Hi, so how are you all? Okay, so in this video we are going to talk about कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे राइट कि फॉर एग्जांपल एनी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे राइट सो जैसे कि रूट टू इज ए इरेशनल नंबर सो हाउ कैन वी प्रूव दिस दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर ऑलराइट ओके सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि लेट रूट टू इज रैशनल नंबर रूट टू क्या है एक रैशनल नंबर है राइट सो इफ रूट टू इज अ रैशनल नंबर देन हम लोग क्या करेंगे अब रूट टू अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या है हम लोग रूट टू को किसी a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे a एंड b आर इंटीजर वेयर a एंड b आर इंटीजर्स राइट इंटीजर्स ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड स्पेशली हम लोग क्या लिख लेते हैं कि ए और बी को प्राइम भी है राइट इंटीजर है और साथ में को प्राइम भी है तो वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड ए एंड सो अगर इसको हम लोग एक साथ लिखना चाहें तो ए वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर राइट फिर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स ठीक है तो अगर ये दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं जिसका मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ऑलराइट सो हम लोग क्या कर रहे हैं इसको स्क्वायर कर दे रहे हैं अगर हम लोग ने स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर राइट तो 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर राइट इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर सो दिस मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर सो इफ 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर राइट तो हमारे पास एक थियरम है राइट कि फंडामेंटल थियरम अर्थमेटिक कि अगर 2 is the factor of a square that means 2 is the factor of a so that means so if 2 is the factor of a square this means 2 is the factor of a अच्छा 2 जब a का फैक्टर हो गया तब इसका मतलब हम लोग a को सम 2 इंटू के लिख सकते हैं वेयर k इज इंटीजर और 2 इंटू सी लिख सकते हैं एबीसी ले रहे हैं तो हम लोग c ले सकते हैं where c is the integer right c एक इंटीजर है हम लोग ने ऐसा ले लिया कि जहां पे c एक इंटीजर है ओके अब तो अगर a इक्वल्स टू 2c है तो हम लोग अगर इसको यहां पे इस a की वैल्यू यहां पर अगर हम लोग पुट करें राइट अगर इसको यहां पे हम लोग ने 1 बोल दिया तो लेट्स से फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू 2c हमने डाला तो a इक्वल्स टू 2c कितना हो जाएगा यहां पे हमने लिखा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर इसका मतलब कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर सो b स्क्वायर विल बी व्हाट 2c स्क्वायर राइट b स्क्वायर विल बी व्हाट 2c स्क्वायर ओके तो इस यहां से हम लोग को क्या देखने में आ रहा है कि ओके सो 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर यहां सबको क्या मिल रहा है कि 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर ओके तो अगर 2 फैक्टर हो गया बी स्क्वायर का सो आप लोग यहां इसको नोट करते चलो राइट यहां पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो मैं इरेज कर रहा हूं देन हम लोग आगे करेंगे राइट सो राइट सो हमने क्या लिया बी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर सो यहां इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर राइट तो 2 जब बी स्क्वायर का फैक्टर हो गया तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ बी
राइट, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर की अगर बी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर बी का भी फैक्टर होगा, राइट, बी का भी फैक्टर होगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमने लास्ट अभी हम लोग प्रूव किया था कि 2 इज द फैक्टर ऑफ ए, हमने प्रूव किया था, जिसको मैंने मिटा दिया कि 2 ना यहाँ पे अभी भी है, राइट, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ ए। उसके बाद हमने प्रूव किया कि 2 इज द फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, राइट, 2 is the common factor of A and B, सिंपल। तो जब 2 A और B का कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अब A और B को प्राइम नहीं रहा, और यही तो हमारा अजम्पशन था। और कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसको A बाई B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे A और B को प्राइम हो, किसी भी रैशनल नंबर को हम ऐसा कर सकते हैं। तो इस केस में हमारा अगर को प्राइम लेके रखा था तो ऐसा हुआ नहीं, राइट, एक कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, हमने गलत अज्यूम किया, राइट। जब हमने गलत अज्यूम किया इसका मतलब कि हम लोग √2 को a बाई बी के फॉर्म, √2 इज नॉट इक्वल्स टू a बाई बी वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, राइट। अब ऐसा हो गया कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये रैशनल भी नहीं है, रैशनल नहीं है तो क्या है, इरैशनल है। दैट मीन्स सो √2 इज इरैशनल, इरैशनल नंबर, √2 इज अ इरैशनल नंबर। और ये हमारा